हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HR स्टडी सेंटर में। जैसा कि आपको पता है, मैं हिंदी और साइंस की वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो जो हमारे हसनैन सर हैं वो आपको इंग्लिश की वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, और मैं आपके लिए साइंस की एक सीरीज लाया था जो कि मैं आपको बेसिक साइंस बता रहा था कि कॉन्सेप्ट और बहुत ही छोटे छोटी मूल बातें यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा था। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको साइंस से रिलेटेड कुछ वर्ड, कुछ शब्द बताए, जो कि मतलब बताया कि साइंस क्या है, साइंस को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, और फिर साइंस की कैटेगरी में बांटने के पश्चात मैंने आपको बताया कि पदार्थ क्या है, व्हाट इज मैटर। मैंने बताया मैटर को दो आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। ये सब बात मैंने आपको बताई। तो आज की वीडियो में मैंने आप बताऊंगा कि जो पिछली वीडियो में मैंने आपको भौतिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण बताया था, तो आज की वीडियो में हम रासायनिक आधार पर वर्गीकरण बात करेंगे। तो एक बार फिर से हम पीछे का रिवाइज कर लेते हैं कि पदार्थ क्या था। मैं आपको पदार्थों का वर्गीकरण बता रहा था। क्या बता रहा था? पदार्थों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या बता रहा था? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो पदार्थों का मैं वर्गीकरण बता रहा, तो मैंने आपको बताया था कि पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, यानी पदार्थ को दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि दो आधार कौन से हैं वो। एक मैंने आपको बताया कि एक जो है भौतिक आधार पर पदार्थ को बांटा जा सकता है। किस आधार पर? भौतिक आधार पर, यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि एक भौतिक आधार पर और दूसरा क्या था? रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार पर यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो पदार्थों को दो भागों में बांटा गया था। तो मैंने आपको कल बताया था कि पिछली वीडियो में भौतिक आधार पर पदार्थों को चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? चार भागों में। पहला है ठोस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, ठीक है। फिर दूसरा मैंने आपको बताया है कि द्रव है, दैट मीन्स लिक्विड। फिर तीसरा मैंने आपको बताया है कि गैस। गैस को इंग्लिश में गैसी बोलते हैं। फिर मैंने एक बात आया आपको, प्लाज्मा। प्लाज्मा को इंग्लिश में प्लाज्मा ही बोलते हैं। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। फिर ये जो भौतिक आधार है, ये मैंने आपको चार बातों में बताया था कि भौतिक आधार जो है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था में होती है। ये भौतिक आधार पर पदार्थ, ठीक है। फिर आधार हमने बताया रासायनिक आधार। तो रासायनिक आधार पर मैंने आपको बताया कि पदार्थ को रासायनिक आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। कौन कौन सा है? एक देखो, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। और दूसरा हमने बताया अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को क्या बोलते हैं? यानी कि नॉन प्योर सब्सटेंस। नॉन प्योर सब्सटेंस, ठीक है। फिर ये जो अशुद्ध पदार्थ है, मैंने ये इसको क्या बताया था? मिश्रण बताया था। अशुद्ध पदार्थ को क्या बताया? मिश्रण। इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सचर। इतनी बात आती है समझ में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया पदार्थों का दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, एक भौतिक आधार पर, एक रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार पर पदार्थ को चार भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस,
प्लाज्मा, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। फिर मैंने आपको बताया केमिकल क्लासिफिकेशन में रासायनिक आधार में पदार्थों को 4 भागों में बांटा गया है, जो कि शुद्ध पदार्थ है, अशुद्ध पदार्थ है। अब बात कर लेते हैं शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। कितने? 2 भागों में, यानी शुद्ध पदार्थ जो है उन्हें कहते हैं 2 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्व, सही से लिख देता हूं, क्या है पहले? तत्व, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। फिर दूसरा है यौगिक, यौगिक, यौगिक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंपाउंड, कंपाउंड। ठीक है, इतनी बात आती है। अब शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। अब तत्व भी 3 प्रकार के होते हैं, तत्व भी 3 प्रकार के होते हैं, तत्व भी 3 प्रकार के हैं भाई। कौन कौन से हैं? एक मैंने आपको बताया था कि धातु है, अधातु है और उपधातु है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? धातु को बोलते हैं मेटल और अधातु को बोलते हैं नॉन मेटल। ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु को क्या बोलते हैं? मेटल लॉयड, मेटल लॉयड। इतनी समझ में आती है बात। यानी कि शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। और एलिमेंट्स को 3 भागों में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल लॉयड। अब बात कर लेते हैं यौगिक। यौगिक भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, दूसरे अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, यानी कि इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इतनी बात समझ में आती है। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में तत्व और यौगिक, तत्व को 3 भागों में धातु, अधातु, उपधातु। फिर यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि यौगिक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड, फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक एंड सेकंड इज इनऑर्गेनिक। अब बात कर लेते हैं शुद्ध पदार्थ जो है, शुद्ध पदार्थ को भाई साहब मिश्रण कहते हैं। शुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? मिश्रण। तो ये मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक समांगी मिश्रण, एक समांगी मिश्रण, और दूसरा क्या होता है? विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। क्या होता है? एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सर, शॉर्ट में लिख दिया है होमोजीनियस मिक्सर। और विषमांगी को क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सर। क्या बोलते हैं? ये जो है पूरा कंप्लीट पदार्थों का वर्गीकरण है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिर फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया 4 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ठीक है, फिर केमिकल क्लासिफिकेशन में आपको बताया था कि जो मैटर है उसको 2 भागों में बांटा गया है, यानी 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड इज नॉन सब्सटेंस, नॉन प्योर सब्सटेंस, यानी कि उसको बोलते हैं मिश्रण, दैट मीन्स मिक्सर। फिर मैंने आपको बताया जो शुद्ध पदार्थ है उनको भी 2 प्रकार के होते हैं, यानी शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स एंड सेकेंड इज कंपाउंड। फिर मैंने आपको बताया कि तत्व जो है 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, फर्स्ट वन इज मेटल एंड सेकेंड इज नॉन मेटल एंड थर्ड इज मेटल लॉयड। फिर मैंने आपको बताया कि कंपाउंड भी 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर मैंने बताया है कि मिश्रण है, मिश्रण 2 प्रकार का होता है, फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सर, जिसे हिंदी में बोलते हैं समांगी मिश्रण, और दूसरा जो है हेट्रोजीनियस मिक्सर। इतनी बात समझ में आती है। तो कल की वीडियो में मैंने आपको भौतिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण पूरा पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है
तो वीडियो जाकर देख लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको कल 1 घंटे की वीडियो दी, इसमें आपको पूरा बहुत ही डिटेल से समझाया है। ठीक है, आज क्या मैं आपको बताऊंगा, केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ के बारे में बताऊंगा, और इनका वर्गीकरण जो है एक एक चीज कॉन्सेप्ट के साथ में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब करने के पश्चात आप बेल आइकन को ऑल पर क्लिक जरूर करना, क्योंकि अगर आप ऑल पर क्लिक नहीं करेंगे तो हमारी जो नोटिफिकेशन है आप तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल तो मैंने कल बता दिया था, तो आज मैं बताऊंगा केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, तो देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन में आपको क्या बताऊंगा, मैं पहले बताऊंगा शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, अगर ये चीज आपको पता है तो केमिस्ट्री में आपकी थोड़ी सी पकड़ हो सकती है। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि इसे पढ़ के आप केमिस्ट्री में मास्टर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए। ठीक है, तो आपकी मैं पकड़ बना दूंगा कि साइंस को पढ़ना कैसे, कैसे सीखना है साइंस को। मैं जिसे होता क्या है कि कुछ जो टीचर हैं वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट अपने कोर्स पे आते हैं, कोर्स पे नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पहले आपको प्री बेसिक बताऊंगा, फिर मैं आपको एक एक क्लास जो 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, सब का क्लास जो कोर्स है पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पहले देखिए क्या बताने वाला हूं मैं केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। केमिकल क्लासिफिकेशन यानी कि रासायनिक आधार पर। तो रासायनिक आधार पर भाई साहब 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। फिर दूसरा है मिश्रण, जिसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं, मिश्रण यानी कि मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस। अब बात सबसे पहले करेंगे शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनना। शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या है, शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ, शुद्ध पदार्थ क्या है, ऐसे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के अभिकर्मक पाए जाते हैं, उसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ। या आप ऐसे कह सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें कोई अशुद्धि नहीं पाई जाती है, वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित होते हैं, वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। क्या बताया, जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक हों, उसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ। ठीक, इतनी बात समझ में आती है कि शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक पाए जाते हैं। या आप ऐसे कह सकते हो कि वे पदार्थ जिसमें कोई अशुद्धि ना पाई जाए, उसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ। ठीक, अब शुद्ध पदार्थ को हमने 2 भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। ध्यान से समझना बढ़िया तरीके से। क्या बताया हमने पहले बताया आपको तत्व, एलिमेंट्स। फिर दूसरा मैंने आपको बताया यौगिक यानी कि कंपाउंड। अब मैं आपको इनको बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा। क्या होता है तत्व और कैसे क्या होते हैं, यौगिक कैसे बनते हैं, तत्व क्या होते हैं, सब बताऊंगा। देखिए, आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में जो 118 तत्व हैं, उसी वे तो तत्व हैं। कितनी संख्या है, आज तक हमारे वैज्ञानिक लोगों ने सिर्फ 118 तत्व ज्ञात कर पाए। तो कितने आज तक तत्व कितने हुए हैं हमारे, 118 तत्व, समझे ना। तो तत्व पहले मैं बात कर लेता हूं, तत्व होते क्या है, क्या किसे कहते हैं तत्व। अब देखिए, तत्व का मतलब होता है,
तत्व। सुनिए, ऐसे पदार्थ, ऐसे अभिकर्मक कह सकते हो, ऐसे अभिकर्मक जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो। क्या बोला मैंने? ऐसे अभिकर्मक जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन ही होना चाहिए। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ही होना चाहिए, है। जैसे कि और कोई भी मान लो क्लोरीन है तो क्लोरीन ही होना चाहिए, अदर कोई परमाणु नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो तत्व नहीं कहलाएगा। समझ रहे बात? जैसे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन ही को होना चाहिए, क्लोरीन है क्लोरीन ही होना चाहिए, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन होना चाहिए, दूसरा कोई परमाणु नहीं आ सकता, तो उसे कहते हैं तत्व। यानी कि वे अभिकर्मक जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं उसे कहते हैं तत्व। बात समझे? क्या मैंने बताया कि जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसे बात कर लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक परमाणु है, ठीक है, यानी कि ये तत्व भी है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी तत्व है। ब्रोमीन, ब्रोमीन भी तत्व है। क्लोरीन, क्लोरीन भी तत्व है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी तत्व है। तो थोड़ा ध्यान दे परिभाषा पे, मैंने आपको क्या बताया कि वे अभिकर्मक जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो, एक ही प्रकार के परमाणु। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आपसे कहूं कि H2 के बारे में क्या ख्याल है, तो H2 क्या है? H2 भी तत्व है। क्यों? क्योंकि H2 का मतलब होता है एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, यानी कि दो हाइड्रोजन से मिलकर बना है H2, यानी कि इसमें एक ही प्रकार के परमाणु है ना, तो ये H2 क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। ऐसा तो नहीं है कि एक H है एक कोई और है, ऐसा तो है नहीं। तो हमने अभी क्या बताया, तत्व की परिभाषा पर थोड़ा गौर दें कि एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो उसे तत्व कहते हैं। जैसे H2 हो गया तो H एक है H एक है, ये क्या हो गया? तत्व हो गया। ऐसे देखिए O2, O2 क्या है? O2 भी तत्व है क्योंकि O से मिलकर बना है O2, तो O2 में क्या है? एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं, एक ही प्रकार के है ना, तो इसे क्या कहेंगे? तत्व। फिर ऐसे हो जाएगा Br2, Cl2, N2, ये सब क्या है? ये सब तत्व है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के परमाणु हैं, अलग अलग परमाणु नहीं है। Br2 में Br और Br दो है ना, क्लोरीन में क्लोरीन क्लोरीन, तभी तो Cl2 बना। ऐसे नाइट्रोजन में नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो दो ऐसे विकर्मक जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो तो उसे कहते हैं तत्व। इतनी बात समझ में आती है आपको? तत्व, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यौगिक क्या है। यौगिक फिर मैं भी बताऊंगा कि तत्व के प्रकार कितने हैं और उनके बारे में फिर डिटेल बताऊंगा, ठीक है। फिर बात कर लेता हूं मैं यौगिक। तो देखिए यौगिक के बारे में सुनिए, मैंने आपको तत्व के बारे में बताया कि तत्व वे हैं जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं। बात समझ में आई? एक ही प्रकार के। अब यौगिक की बात कर लेते हैं। यौगिक क्या होते हैं? देखिए यौगिक का मतलब होता है, देखिए इसमें एक ही प्रकार के होते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। तो सुनिए परिभाषा, विभिन्न तत्वों या विभिन्न तत्वों में दो या दो से अधिक परमाणु उपस्थित हो। दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में होते हैं, एक निश्चित अनुपात में होते हैं, उसे कहते हैं यौगिक। लिख लेता हूं मैं, विभिन्न तत्वों में दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में होते हैं।
अब ये निश्चित अनुपात क्या है, अभी आपके समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने क्या बताया, विभिन्न तत्वों में 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे कि मैं कहूं आपसे H2 के बारे में आपका क्या ख्याल है, H2। अब H2 में आप देखिए एक परमाणु H है, दैट मींस हाइड्रोजन है, और एक परमाणु ऑक्सीजन है, यानी कि ये 2 परमाणु से मिलकर बना है। तो जब हमने अभी बताया कि 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर अगर बना है तो वो यौगिक कहलाएगा, नॉट एलिमेंट्स, दिस इज कंपाउंड। ठीक है, H2 क्या हो गया, कंपाउंड। अब जैसे हमने बताया एक निश्चित अनुपात में होता है, तो निश्चित अनुपात का मतलब होता है क्या, जैसे कि H का अनुपात O, H अनुपात O। अब देखिए H कितने हैं, 2 है, तो 2:1। अब जैसे इसका मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं आपसे अगर कहूं कि आप जाइए इंडिया में, भारत में, थोड़ा भारत का पानी लीजिए और पाकिस्तान का पानी लीजिए, भारत का और पाकिस्तान और बांग्लादेश और कहीं का भी किसी भी देश का, तेलुगु का है, किसी भी देश का अगर तुम पानी लो तो उस पानी का जो फार्मूला है वो आपको H2O ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वहां पर पाकिस्तान में H3O चलता हो या अमेरिका में H4O चलता हो, ऐसा तो है नहीं। जहां भी जाइएगा वहां पानी का फार्मूला H2O ही मिलेगा, यानी कि एक निश्चित अनुपात की बात है। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, जिससे कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने निश्चित अनुपात क्यों बताया, और यौगिक भी समझ में आ गया होगा जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु उपस्थित हो विभिन्न प्रकार के। ठीक है, तो जैसे H2 क्या हो गया, दिस इज कंपाउंड, और NH3 देखिए इसमें दो एटम है, यानी कि 2 परमाणु हैं, एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। और देखिए जैसे NaCl है, एक Na एटम है, एक Na का परमाणु है, एक Cl का परमाणु, तो क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, ये हो गया एक कंपाउंड। आप इतनी बात समझ में आती है, बताइए, क्लियर है? ठीक, फिर मैंने आपको बताया तत्व और यौगिक आपको डिटेल में बता दिया। अब मैं इनके प्रकार बताता हूं कि तत्व और यौगिक जो है, इन्हें तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। चलिए इन पर बात कर लेता हूं, मैं इसे रफ कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, तो मैं बताता हूं अब आपको तत्व के प्रकार बहुत ही डिटेल से। क्या है तत्व के प्रकार, तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो तत्व हैं उन्हें 3 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। कौन कौन से, एक धातु है, एक अधातु है, एक उपधातु है, यानी कि मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड तत्व। क्या कहते हैं इंग्लिश में, एलिमेंट्स। तो देखिए इसे बांटते हैं 3 आधार पर, 3 प्रकार से बांटते हैं इन्हें। तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ना है, जिसे पहले लिख लेना है, धातु, मेटल, अधातु, नॉन मेटल, फिर क्या है, उपधातु। उपधातु के क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। अब इन तीनों को डिटेल से मैं बताऊंगा। जैसे पहले देखिए इनके सबके गुण पता करते हैं। मैं आपको 2 या 4 या 3 गुण इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फेमस है वो बताऊंगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो जो मेटल है, मेटल के बारे में पहला गुण सुनिए। क्या होता है, जो धातु है वे ठोस और चमकीली होती हैं। नहीं होती है क्या, हाँ होती है। धातु कैसी होती है, ठोस और चमकीली होती हैं। तो पहला गुण पता चला कि धातु, जो जितनी भी धातुएं हैं वो सब ठोस और चमकीली होती हैं। तो क्या लिखना है, धातुएं ठोस
और चमकीली होती हैं, चमकीली होती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। ठीक, दूसरा पॉइंट डालिए, लिखते चलिए इसे, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा नोट्स बनाइए इसका। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं, इसके दूसरे गुण की, जो मेटल है इसका दूसरा गुण क्या है। देखिए दूसरा गुण सुनिए कि जो धातुएं हैं वो तन्य होती हैं। तन्य, अब ये तन्य का मतलब क्या होता है कि तन्य का मतलब ये होता है कि किसी भी धातु को तार के रूप में खींचा जा सकता है। नहीं खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है। धातु को तार के रूप में खींचा जा सकता है, इसी को कहते हैं तन्य। यानी कि धातु के अंदर तन्य गुण पाया जाता है। कौन सा गुण? तन्य गुण। तो लिख लेते हैं इसका दूसरा क्या गुण, धातुएं तन्य होती हैं। धातुएं तन्य होती हैं। बताइए, इतनी बात समझ में आती है? आती है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको इसका तीसरा गुण। तीसरा गुण ध्यान से सुनिए। पहला गुण मैंने आपको बताया, धातुएं ठोस और चमकीली होती हैं, इतनी बात समझ में आई। धातुएं तन्य होती हैं, ये भी समझ में आ गया। अब सुनिए, धातु जो है, जितनी भी धातुएं वो अगात वर्ध होती हैं। अगात वर्ध का क्या मतलब है? अगात वर्ध का मतलब होता है उसे पीट पीट कर एक पतली चादर में फैलाया जा सकता है। नहीं फैलाया जा सकता। कितनी भी जो धातु है, जैसे लोहा है, उसे पीट पीट कर एक चादर ऐसी बना दी जाती है, उसे चादर ऐसी बना दी जाती है। जैसे सिल्वर पेपर देखा आपने, सिल्वर पेपर, सिल्वर पेपर में क्या होता है, सिल्वर जो है उसे एक चादर ऐसी बना दी जाती, फैला दिया जाता है पीट पीट कर। तो इसे कहते हैं आघात वर्ध। यानी कि धातु के अंदर, यानी मेटल के अंदर ऐसा प्रॉपर्टीज है क्या कि उसे पीट पीट कर चादर के रूप में फैलाया जा सकता है। और इसी गुण को क्या कहते हैं? अगात वर्ध कहते हैं। यानी कि जो मेटल में धातुएं अगात वर्ध का गुण पाया जाता है, धातु में अगात वर्ध का गुण पाया जाता है। यानी कि धातुएं अगात वर्ध होती हैं, अगात वर्ध होती हैं। एक लास्ट पॉइंट और सुनिए, इतनी बात समझ में आई? ठीक है। पहला बताया धातु ठोस और चमकीली होती हैं, फिर धातुएं तन्य होती हैं, फिर बताया धातु आघात वर्ध होती हैं। अब लास्ट पॉइंट सुनिए कि धातु क्या होती है? धातु ध्वनिक होती है। धातु ध्वनिक होती है। ध्वनिक का क्या मतलब है? अब ध्वनिक का मतलब क्या है? जैसे किसी भी आप धातु को बजाते हैं तो बजाने में क्या होता है, उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है, नहीं होती? जैसे आप स्कूल में देखते हैं किसी एक चपरासी को वो घंटा बजाता है तो घंटा में क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यानी कि धातुओं में क्या होता है कि धातुओं में एक गुण पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, ध्वनिक गुण कहते हैं। ध्वनिक गुण यानी कि धातुओं में ध्वनिक गुण पाया जाता है। इतनी बात समझ में आती है क्या कि धातु में जितनी भी धातुएं हैं उसमें धातुओं में ध्वनिक, लिख लेता हूं सही से, ध्वनिक, धातुएं ध्वनिक होती हैं। आप सोच रहे हो कि मैं इनके गुण बता रहा हूं, एग्जाम्पल भी बताऊं? एग्जाम्पल देखिए, सुनिए। कापर है, सोना है, चांदी है बहुत सारे धातु हैं। जैसे कापर है, जस्ता है, कापर है, जस्ता है, और सोना है, सिल्वर है, और बहुत सी आयरन है, बहुत सी हैं, ETC। धातुएं कितनी है आपको पता है? धातुएं कितनी है? हमारे ब्रह्मांड में धातुएं 93 नंबर में है। 93, इनकी संख्या कितनी है? धातु में 93 संख्या है। यानी कि मैंने आपको बताया कि जो जितने भी तत्व हैं वो 118 तत्व है। कितने तत्व हैं? 118 तत्व। क्यों? क्योंकि इस आज तक की जो डेट में हमारे विज्ञानों ने जो इंफॉर्मेशन दी है वो क्या कहा है उन्होंने कि आज तक जितने भी तत्व खोजे जा चुके हैं वो सिर्फ 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। और 118 तत्व में 93 क्या कह दिया कि 93 हैं धातुएं। ये आपको पीरियोडिक टेबल में पता चलेगा कौन कौन सी धातु हैं। फिलहाल में तो ये समझिए कि धातु ऐसी होती है, ये होती है धातु। ठीक। फिर दूसरी बात है अधातु। अधातु कितनी होती है? अधातु 18 होती हैं। यानी कि 18 और 93 कितनी हो जाएंगी? 18 और 93। फिर
जो उपधातु हैं वो 7 होती हैं। जोड़ लीजिए 18 7 कितने 25 और 25 और 93 कितनी हो जाएंगी 25 93 8 5 3 8 हाँ 5 3 8 और 9 2 11 बस 118 है। यानी कि इनको इतने इतनी संख्या दी गई, इतने इतने धातु हैं, इतनी इतनी उपधातु है, इतनी धातु है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब मैं आपको बताऊंगा क्या है उपधातु। धातु के बारे में आप डिटेल से समझ गए। अगर धातु के बारे में आप समझ गए हैं तो अधातु तो अपने आप समझ जाएंगे। ठीक इसका अपोजिट कर दीजिए, ठीक इसका अपोजिट कर दीजिए, बस अधातु हो जाएगा। जैसे धातु में क्या गुण हमने बताया अभी, सबसे पहला गुण बताया कि धातुएं ठोस और चमकीली होती हैं। धातुएं ठोस और चमकीली होती हैं। तो अधातु क्या है, अधातु में लिख दीजिए अधातुएं ठोस और चमकीली नहीं होती हैं। यानी कि इसमें क्या लिखना है, नहीं होती अधातुएं ठोस और चमकीली नहीं होती हैं। ठीक है, फिर दूसरा गुण क्या मैंने आपको बताया, दूसरा गुण मैंने आपको बताया कि धातुएं तन्य होती है, यानी कि इसे तार के रूप में खींचा जा सकता है। अधातु में क्या हो जाएगा, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। ठीक है, इतनी बात आती है समझ में। फिर तीसरा गुण मैंने आपको क्या बताया इसमें, तीसरा गुण धातुएं अघातवर्ध होती हैं, यानी कि उन्हें पीट पीट कर एक पतली चादर में फैलाया जा सकता है। अब इसमें क्या है, अधातुएं अघातवर्ध नहीं होती हैं, अधातुएं अघातवर्ध नहीं होती हैं। ठीक है, इतनी बात आती है समझ में। अब फिर लास्ट में क्या है, धातुएं ध्वनिक होती हैं, तो अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। बस सिंपल सा है, अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं, ये हो गया धातु और अधातु। जैसे इसमें लिख लेते हैं 2 एग्जाम्पल, O2 है, N2 है, और भी बहुत सारे हैं, ETC कर सकते हो, बहुत सारे हैं, कितने 18 हैं। ये आपको सब पीरियोडिक टेबल में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, बात समझिए। हाँ, अब बात कर लेते हैं उपधातु। धातु भी बता दिया, अधातु भी बता दिया, अब बताएंगे आपको उपधातु क्या होता है। देखिए, धातु में जो गुण पाए जाते हैं और अधातु में गुण पाए जाते हैं, धातु में जो गुण पाए जाते हैं और अधातु में गुण पाए जाते हैं, इसी से आपको पता चल जाएगा कि उपधातु क्या है। यानी उपधातु सुनिए क्या होते हैं, बे तत्व जिसमें धातु और अधातु का दोनों का गुण पाया जाए, बे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाए, वो कहलाता है उपधातु। जैसे लिख लेता हूं मैं कि जिसमें मतलब बे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाए, उसे उपधातु कहते हैं। दैट इज कॉल्ड मेटलॉइड। उपधातु कहते हैं मेटलॉइड। ठीक है, बात आती है इतनी समझ में। जैसे इसमें ले लीजिए आप, बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और टाइटेनियम है, एंटेनियम है, एंटीमनी है, ETC 7 है लगभग में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यानी कि मैंने तत्व को क्लासिफिकेशन बताया, तत्व के प्रकार बताया, यानी टाइप्स ऑफ कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, विच टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स।
कौन कौन से प्रकार हैं, यानी फिर मैंने आपको बताया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज मेटल एंड सेकंड इज मेटलॉइड एंड थर्ड इज नॉन मेटल, यानी धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, ये बात समझ में आती है, यानी कि मैंने जो शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थों के बारे में, अधातु के बारे में, वो तत्व के बारे में बता दिया। अब यौगिक क्या, यौगिक तो सिंपल बात है, यौगिक में मैंने आपको बताया कि कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, तो सिंपल सी बात है, बे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, और बे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। सिंपल बात है, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे अब बताऊंगा मिश्रण के बारे में, यानी कि व्हाट इज द मिश्रण एंड उसके प्रकार। ठीक, क्या है मिश्रण। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं मिश्रण, मिश्रण के बारे में। किसके बारे में, मिश्रण यानी कि मिक्सचर, मिक्सचर। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसे 2 प्रकार से बांटा है, 2 प्रकार से। पहला होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सर, हेट्रोजीनियस मिक्सर। पहला बताया होमोजीनियस मिक्सर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सर, ठीक है। अब जो होमोजीनियस है उसे कहते हैं समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। इतनी बात आती है समझ में, ठीक। अब मैं बहुत ही धीरे से आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत ही अच्छी तरीके से। आपको ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा पूरे YouTube पर, तो मैं एक एक चीज आपको डिटेल से पढ़ा रहा हूं, बहुत ही बारीकी से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो क्या है समांगी मिश्रण, बात करते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण बताने से पहले मैं आपसे कुछ पूछता हूं। अच्छा, आपसे पूछता हूं कि आप आधा गिलास पानी लीजिए और उसमें थोड़ी चीनी डालिए, फिर उसका घोल बनाइए। आधा गिलास पानी लीजिए, फिर उसमें चीनी डालिए और उसका घोल बनाइए। अब घोल बनाने के बाद मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें टेस्ट करके देखिए, ऊपर से खट्टा लगता है, नीचे से मीठा लगता है, या बीच से कड़वा लगता है, अलग अलग टेस्ट आएगा क्या? नहीं। आप जब टेस्ट करेंगे तो आप कहेंगे कि इसमें टेस्ट एक प्रकार का है, चाहे ऊपर से करो, चाहे नीचे से करो, चाहे बीच से करो। बात समझ में आती है, समझ में आती है ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि गिलास में चीनी डालकर घोलो और फिर उसे टेस्ट करो, ऊपर से टेस्ट करो फिर तब भी मीठा लगेगा, नीचे से टेस्ट करो तब भी मीठा लगेगा, यानी कि टेस्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा। ऐसे ही एल्कोहल है, पानी में एल्कोहल मिलाओ और एल्कोहल मिलाकर आप टेस्ट करके देखिए। कभी करना नहीं, क्योंकि एल्कोहल मतलब क्या होता है, शराब। शराब को आप पीना नहीं कभी, ठीक है। तो क्या होता है कि उसका जो है टेस्ट एक ही प्रकार का होगा। ऐसे ही नमक को ले लीजिए, पानी लिया, नमक लिया, पानी लिया और नमक लिया, उसे जब मिलाया, यानी कि उसका जब विलयन बनाया, सॉल्यूशन बनाया, तो मैंने आपसे पूछा इसका टेस्ट कैसा है, तो आप कहेंगे ऊपर का भी टेस्ट एक जैसा है, नीचे का भी एक जैसा है। तो यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें टेस्ट एक प्रकार का होता है, यानी कि समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का संगठन समान रहता है। कैसा रहता है? समान। तो इसकी परिभाषा सुनिए, ऐसा मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग का संगठन समान रहता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी में मिलाया शक्कर, पानी में मिलाया मतलब नमक, पानी में मिलाया एल्कोहल, तो ये क्या है? सब समांगी मिश्रण है। नहीं आया समझ में? आ गया ना? ठीक है। तो क्या कहा मैंने, कहा लिख लेते हैं। तो समांगी मिश्रण मैंने बताया कि समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का संगठन
कैसा रहता है? एक समान रहता है। संगठन समान रहता है, समान रहता है। जैसे आप जल में चीनी मिलाइए, जल में जब आप चीनी मिलाएंगे तो उसका संगठन कैसा होगा? एक समान होगा, क्योंकि आप अगर ऊपर से टेस्ट करेंगे फिर भी मीठा लगेगा, नीचे से टेस्ट करेंगे फिर भी मीठा लगेगा, तो यानी कि ये समांगी मिश्रण है। फिर दूसरा देख लीजिए, जल प्लस एल्कोहल यानी कि दारू, एल्कोहल। अब जल में आप एल्कोहल मिलाएंगे और मैं आपसे पूछता हूं कि जल में एल्कोहल मिलाने के बाद आप टेस्ट बताइए, नीचे का टेस्ट कैसा है और ऊपर का टेस्ट कैसा है? तो आप कहेंगे कि दोनों ऊपर और नीचे का टेस्ट कैसा है? एक समान है। तो यानी कि ये विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। और ले लीजिए दूसरा एक ले लीजिए, जैसे आपने जल के साथ क्या मिलाया? आपने नमक मिलाया, नमक मिलाया, तो संगठन कैसा रहेगा? एक समान रहेगा। यानी कि ये 3 उदाहरण मैंने आपको समांगी मिश्रण में बता दिए। ठीक है, समांगी मिश्रण समझ में आता है। अब मैं बात करता हूं विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सर। हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होते हैं? तो देखिए, मैंने भी समांगी मिश्रण बताया जिसमें प्रत्येक भाग का संगठन समान हो। सीधी सी बात है, विषमांगी में क्या होगा? जिसमें प्रत्येक भाग का संगठन समान ना हो, बस विषमांगी मिश्रण, सीधी सिंपल बात है। ठीक है, लिख लेता हूं मैं। कैसे विषमांगी मिश्रण में कैसे होता है? ऐसा कैसे होगा? जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आप जल में थोड़ा सा तेल डालिए, जल में थोड़ा सा तेल डालिए, तो तेल और जल का क्या मिक्सर हो जाएगा? घुल जाएंगे। एक जैसा समान होगा? नहीं, तेल अलग दिखेगा और जल अलग दिखेगा। यानी कि तेल और जल में जब आप घोल करेंगे तो वो विषमांगी मिश्रण बन जाएगा। यानी कि उसमें प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं रहेगा। ठीक है, छोड़िए, इसे छोड़िए। आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे जल में मैंने कहा आपसे मिट्टी मिलाइए, मिट्टी को घोल बनाइए। अब क्या होता है? आपने जल में मिट्टी का घोल बनाया तो थोड़ी देर पश्चात देखा क्या कि मिट्टी के जो कण हैं वो गिलास के नीचे बैठ गए, यानी कि ऊपर का मामला अलग हो गया, नीचे का मामला अलग हो गया। यानी कि इसमें क्या हुआ? प्रत्येक भाग का संगठन नहीं हुआ। इतनी बात आती है समझ में? लिख लेता हूं मैं कि विषमांगी मिश्रण क्या है। विषमांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का संगठन एक समान नहीं रहता है, एक समान नहीं होता है। जैसे जल में आप रेत मिला दो तो एक समान होगा, नहीं तो फिर दूसरा ले लीजिए, जल में तेल है। बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। तो ये हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सर, यानी कि ऐसा मिश्रण है जिसमें प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं होता है, उसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सर। और होमोजीनियस मिक्सर में, समांगी मिश्रण में क्या होता है? प्रत्येक भाग का संगठन समान रहता है। ठीक है, ये हो गया हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। बस ये आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक मैं आपको समाप्त करता हूं। ठीक है, लेकिन क्या है, कल की जो वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? एटम। थोड़ा ओवरव्यू मैं एटम का दे दूं ताकि आपको कल बहुत ज्यादा समझ में आए। देखिए, एटम क्या है? एटम को हिंदी में परमाणु कहते हैं, परमाणु। ठीक है, देखिए समझाता हूं मैं एटम क्या है। एटम की जब बात करते हैं तो सबसे पहले पदार्थ की बात कर लेते हैं। पदार्थ, अब जो पदार्थ क्या है? मैंने आपको सभी बताया था, पहली वीडियो में बताया पदार्थ के बारे में बहुत ही डिटेल से, और आज की क्लास में भी मैं आपको पदार्थी के बारे में बता रहा हूं। यानी कि पदार्थ क्या है? पदार्थ वो है दुनिया की हर वह वस्तु जिसका कुछ वजन होता है, जो कुछ स्थान घेरती है, जिसे हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, वो पदार्थ है। क्या पदार्थ? कुर्सी, टेबल, चेयर, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब क्या है? सब पदार्थ है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि इस मार्कर जो है ये किससे बना है, तो आप क्या करेंगे? इसे तोड़ कर जो चूरा ऐसा मिलेगा, मतलब सबसे छोटे छोटे जो कण मिलेंगे, छोटा कण मिलेगा, आप मेरे पास लाओगे कि ये मार्कर है, इससे बना है। ऐसा ही कुछ किया हमारे रसायन विज्ञान के साइंटिस्ट ने, किसने? डाल्टन ने।
डाल्टन ने क्या किया, डाल्टन ने पदार्थ को तोड़ते गए, तो उन्होंने अंत में क्या देखा, एक उन्हें ऐसा कण मिला जो आगे विभाज्य नहीं हो सका, यानी कि और तोड़ा नहीं गया। क्या हुआ, और तोड़ा नहीं हुआ। क्या किया था डाल्टन ने एक पदार्थ को लिया और उसे तोड़ते गए, फिर लास्ट में उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने एक ऐसा कण पाया जिसे वो और ज्यादा तोड़ नहीं सके। तब उन्होंने क्या किया, उसी कण का नाम रख दिया एटम। क्या रख दिया, एटम। एटम का मतलब क्या है, ए से देखिए, ए का मतलब होता है नॉट और टम का मतलब होता है डिविजिबल। एटम जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। क्यों ग्रीक भाषा का शब्द इन्होंने क्यों लिखा, क्योंकि ये ग्रीक भाषा के साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने क्या रखा, एटम। एटम का ए से तात्पर्य क्या हुआ, नॉट, और टम से क्या हुआ, डिविजिबल, यानी कि वह सूक्ष्मतम कण। नॉट डिविजिबल का मतलब अविभाज्य कण जिसे और तोड़ा ना जा सके, उसे कहते हैं नॉट डिविजिबल, यानी कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे तोड़ा ना जा सके। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे तोड़ा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं, एटम। जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जिसे परमाणु। क्या, परमाणु। ये था इसका ओवरव्यू है। कल इसके बारे में कल की वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। क्या पढ़ने को मिलेगा कि परमाणु क्या है, परमाणु कैसे बना, और परमाणु को कितने भागों में तोड़ा गया। फिर आपको जो है कक्षा के बारे में आपको पता है कि कोई भी मटेरियल्स है वो मेड ऑफ होता है किससे, मॉलिक्यूल से, यानी कोई भी पदार्थ अणु से मिलकर बना होता है। और ये मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं, ये मेड ऑफ होते हैं एटम से। किससे, एटम से। अब एटम किससे बना होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आपको इसके बारे में कल की वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं कल की वीडियो में बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छी तरह से इनकी चर्चा कर रहूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आपको इंग्लिश की वीडियो मिल ही रही है, हिंदी की वीडियो भी मिल रही है, साइंस की मैंने भी चालू कर दी है। अब क्या होगा कि मैं आपके लिए बहुत ही जल्द एक मैथ का टीचर आपके लिए अरेंज कर रहा हूं। जल्द ही इस चैनल पे आपको मैथ का टीचर भी जल्द ही मिलेगा। तो अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़िए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग अच्छी से अच्छी तैयारी कर पाए हमारे चैनल पे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।